नमो हरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिन्हीं स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मुक्तमाला प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 8 है ना, पेज नंबर 302। पेज नंबर 302 उपदेश का स्वरूप। उपदेश के स्वरूप की हमारी यहाँ चर्चा चल रही है। तो बिल्कुल एंड है, आखिरी के दो दो पेज हैं, है ना। ये लास्ट पैराग्राफ यहाँ से शुरू करने हैं, आप कोई तर्क करें, है ना, यहीं से चालू करना है आपने। तो यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं वैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं, सो अपने मत के कथन का तो तुमने जिस तिस प्रकार स्थापन किया और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। अभी तक क्या चर्चा चल रही थी कि ये जो चार अनुयोग हैं इनमें आपस में विरोध नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, विरोध नहीं है। तो अभी बहुत सारी आपने को देखा कि इसके पहले अपनी चर्चा चली थी, कहीं कहीं पे हमने देखा था कि उनमें डिफरेंसेस हैं। जैसे अपन ने देखा नेमिनाथ भगवान है तो उनका सौरीपुर में भी है, द्वारका में भी जन्म बताया है। तो बोले कि ये कैसे हो सकता है। फिर अपन ने एक ये भी देखा था कि जो सासादन गुणस्थान वाला है, वो सासादन गुणस्थान वाला बोले कि वो पहले गुण वो एक इंद्री में भी हो सकता है। तो अपन ने उसकी भी अपेक्षा देखी थी कि किस अपेक्षा से सासादन गुणस्थान एक इंद्री को भी होता है ना। और अपन ने देखा कि कहीं कहीं पे आचार्यों में भी मत में जो है मतभेद है। तो उन्होंने पंडित जी ने बोला जो ज्यादा प्रमाणिक हो, जिनकी ज्यादा बात चलती हुई, या तो उनको मानो, और अगर दोनों ही प्रमाणिक हैं तो उस केस में क्या बोला कि भाई फिर जो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है वो बात सच्ची है। पर पंडित जी ने एक बात बोली कि जो तत्व की बात है, तत्व की बात में कहीं मतभेद नहीं है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सौरीपुर में हुआ, द्वारका में हुआ, एक इंद्रिय को वो जब तक पर्याप्तियां पूरी ना हो, जब तक वो उसको पहला गुणस्थान हो या ना हो, उससे इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ता है। और बोले अभी साक्षात अभी कोई तीर्थंकर नहीं है या कोई श्रुत जो अपने श्रुत के जो ज्ञाता हो, जो ऐसे ज्ञानी हो, द्वादशांग के ज्ञात है ना ज्ञानी हो, या है ना जो भी उन्होंने बोला 10 जो 12 द्वादशांग में 12 जो अंग हैं उसमें से बोले 10 अंग के ज्ञानी हो, 9 अंग के ज्ञानी, तो अभी तो बिल्कुल है ही नहीं कोई भी। तो बोले वो नंगों के भी ज्ञानी अभी मौजूद नहीं है हमारे सामने, तो हम पूछें किससे। तो इसलिए फिर उन्होंने एंड में बोल दिया कि अब ये जो बात है जहाँ पे थोड़े बहुत मतभेद हैं वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है। तो अब यहाँ फिर तर्क कर रहे हैं कि अगर आप ऐसे बोलते हो कि हमारे जिनागम में भी अगर ऐसे मतभेद हैं, तो बोले आप दूसरों के जब धर्म होते हैं, दूसरों के जो दर्शन है उसमें तो आप बहुत वो निकालते हो गलतियां, कि हमको वो दिखते हैं उनमें डिफरेंसेस दिखते हैं। उन्होंने पहले कहीं कोई सी बात कही है, फिर बाद में कोई सी बात कही है, तो आप बता देते हो ये तो पहले तो यहाँ बताया,
कि ये बात सच्ची है, फिर उसी में वो आगे का खंडन, उसी में वो आगे खंडन करते हैं, तो आप बोलते हो देखो इनमें पूर्वापर विरोध है। पहले जो बात कही है वो बात सच्ची बताई, वो बाद में उसी का विरोध कर दिया। तो बोले पूर्वापर का विरोध दिखाते हो, बोले तो फिर हमारे उसमें क्यों नहीं दिखाते हो आप फिर। और फिर बोले तो आप इसका मतलब बायस्ड हो, आप जैन धर्म के प्रति बायस्ड होते हैं, यही बोला है कि सो अपने मत के कथन का तो तुम जिस तिस प्रकार स्थापन किया, और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, यह तो तुम्हें राग द्वेष है। तुम्हें अपने धर्म के प्रति बायस्ड हो, तुम राग द्वेष है तुम। तो देखो यहाँ समाधान दिया, कथन तो नाना प्रकार के हों और एक ही प्रयोजन का पोषण करें तो कोई दोष नहीं, परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करें तो दोष ही है। अब जिनमत में तो एक रागादि मिटाने का प्रयोजन है, इसलिए कहीं बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है, कहीं सर्व रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, परंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है। इसलिए जिनमत का सर्व कथन निर्दोष है। और अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं रागादि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं। इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं। इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नाना कथन कहें उसे प्रमाणिक कहा जाता है, और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करे उसे बावला कहते हैं। देखो अब जिनमत का क्या बताया कि जिनमत में एक ही प्रयोजन के कथन है, रागादि को मिटाने के। इसलिए हम अपना चर्चा का बेसिस ही क्या होता है, हमें कहीं भी किसी चीज को कसौटी पे तौलना हो ना, हम किसी की बात सच्ची लग रही है कि गलत लग रही है, हम उस कसौटी पे तौल सकते हैं कि वो उसकी बात राग को बढ़ाने की बात कर रही है कि राग को मिटाने की बात कर रही है ना। जहां आपको दिख गया, क्या दिख गया कि साहब आप ये लौंग चढ़ा दोगे या ये इलायची तकिए के पीछे रख के सो जाओगे, या कुछ भी आप काली सरसों तिल विल फेंक के ये करोगे और आपके बरकत आ जाएगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मतलब क्या समझो आप, वो तो रागी हैं, जिन मत के विरुद्ध उपदेश दे रहे हैं। जहां पे भी हो, जहां पे भी हो, जहां पे ऐसी कथन आए, ऐसा कथन आए जो आपको ये बता दे कि भगवान, आप भगवान की पूजा अर्चन करो और आपको मोक्ष हो जाएगा, है ना, ये बात बताई, इसका मतलब भगवान को करता धरता मानते हैं, भगवान आपको मोक्ष करा देंगे। हम्म। अगर ऐसा मानते हो, वास्तव में ऐसा मानते हो, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अगर वास्तव में ऐसा मानते हो कि भगवान ही मेरी नैया पार लगा देगा, और ऐसे आपको गुरु मिले जो बोले कि भैया भगवान के प्रति समर्पित हो जाओ वो आपकी नैया पार लगा देंगे, तो क्या है, वो भक्ति मार्ग है, वो हमारा मार्ग नहीं है, वो हमारा मार्ग नहीं है। हमारे तो महाराज कैसे हैं? श्रमण कहलाते हैं, क्यों कहलाते हैं, मैंने बोला था ना, क्योंकि वो परिश्रम करते हैं, है ना। हाँ, पुरुषार्थ करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो इसलिए वो श्रमण कहलाते हैं। हमारे यहाँ भक्ति मार्ग नहीं है, हमारे यहाँ भगवान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ तो जो भी कथन होगा वो राग को मिटाने का या राग को कम करने का होगा। अभी पंडित जी ने बताया ना, जिसको जैसी बीमारी हो उसको वैसी दवा देते हैं। तो भाई जिसको अभी कोई बहुत तीव्र राग द्वेष है तो उसको कम राग द्वेष का दे, भैया पहले कम तो कर, तेरे ही कषाय तो कम कर, कषाय तो कम कर, था कि नहीं उनको कौवे का मांस, पुरूरवा भील महावीर भगवान का जीव, बोले वो कौवे का मांस छोड़ दो, कोई मांस नहीं छोड़ रहा, कौवे का ही मांस छोड़ दो। तो इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरे मांस खाओ, इसका मतलब ये कतई नहीं था कि दूसरे का मांस अलाउड है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है वो बात। बात इतनी थी कि चलो वो उतना राग कम होगा उसका, तो उसका ये मीनिंग मत लगा लेना कि वो दूसरी चीजें अलाउ है ना। तो हमारे यहाँ तो जो भी प्रयोजन है वो प्रयोजन कैसे हैं, वो प्रयोजन वीतरागता के हैं।
राग द्वेष को मिटाने के हैं। तो जहां भी जो शास्त्र, जो गुरु, जो देव आपको लग रहे हैं कि जिनसे राग द्वेष होता है, जिनसे राग द्वेष बढ़ता है, वो तो अपने है ही नहीं, मानने योग्य ही नहीं बचते हैं, मानने योग्य ही नहीं है। है ना? इसलिए तो हम नहीं जाते दूसरों के मंदिरों में। क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते हम? क्योंकि भाई वो तो रागी द्वेषी हैं। रागी द्वेषी को मानोगे तो राग द्वेष करोगे। हम क्यों नहीं जाते, हम घुसते भी नहीं है। हम्म? यहाँ लिखा है कि जिनमत में तो रागादि मिटाने का प्रयोजन है। इसलिए कहीं बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि कराने के प्रयोजन का पोषण किया, कहीं सर्व रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, परंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है। कहीं पे भी रागादि बढ़ाने का प्रयोजन नहीं है। कहीं पे भी पूरी जिनवाणी में ये कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये कर लो तो आपके यहाँ सोने चांदी की बरसात हो जाएगी। पूरी जिनवाणी में, पूरी कहीं पे भी खोज लो आप, पूरी जिनवाणी में सिर्फ एक अपनी आत्मा की उपलब्धि की बात करी है। और उसके साथ अगर पुण्य का बंधन हो जाता है तो हो जाता है। पुण्य के बंधन के लिए वो क्रियाएं नहीं करी गई हैं। वो हो जाता है, वो हो जाता है, वो ऐसे ऐसे बाय प्रोडक्ट है वो। जैसे गन्ने का रस होता है ना, अपने को तो रस से मतलब है। वो जो गन्ने का वो रस के बाद जो बचता है, वो वास्तव में वो पुण्य है। वो जो बचता है ना, वो पुण्य है वैसा। उसका प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो रस का है, प्रयोजन तो आत्मा का है। यहाँ तो सिर्फ आत्मा की बात है। आत्मा के ही अभिप्राय से, आत्मा को ही लक्ष्य करके सारी बात करी जाती है ना? तो देखो, फिर क्या बताया, इसलिए जिनमत का सर्व कथन निर्दोष है। कहीं पे भी अगर ये आपको विरुद्धता भी दिखती है ना, लेकिन उसके विरुद्धता के पीछे भी वीतरागता है, तो इसलिए वो कथन निर्दोष ही कहलाते हैं। वो कथन निर्दोष क्योंकि अब अगर ये मान लो कि नेमिनाथ भगवान का चलना सौरीपुर में ये हुआ, द्वारका का हुआ, तो डिशवॉशर उससे क्या चला। फर्क पड़ रहा है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उससे वीतरागता का कहीं पे भी नाश नहीं है। वीतरागता का पोषण है, जहां पे भी है वीतरागता का पोषण है। तो यहाँ बोला कि सर्व कथन इसलिए वो सब सारे कथन निर्दोषता के खाते में चले जाते हैं। कहीं पे भी थोड़ी बहुत विरुद्धता दिखती है। और अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं, तो अन्य मत में कहीं बोलते हैं ब्रह्मचर्य व्रत लो, कहीं पे तो बोलेंगे ब्रह्मचर्य व्रत लो, और कहीं पे क्या बोलेंगे, जब तक आपको पुत्र ना हो, जब तक आपको पुत्र ना हो स्वर्ग नहीं मिल सकता। ऐसे ऐसे कथन आते हैं। आपको पुत्र ना हो तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, ऐसे कथन है। हम्म? तो विरोधाभास हो गया ना। एक तरफ तो बोल दिया कि भाई ब्रह्मचर्य व्रत लो, ब्रह्मचर्य से रहो, और एक तरफ बोल दिया कि पुत्र ना हो तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। तो विरोधाभास हुआ कि नहीं? एक तरफ तो बोल दिया हिंसा में पाप है, और एक तरफ पशु बलि देते हैं, दुर्गा को बलि चढ़ाते हैं। तो एक तरफ तो आपने बोला है हिंसा में पाप है, और दूसरी तरफ आप बलि चढ़ा देते हो। तो फिर क्या हुआ? आपस में इनमें कॉन्फ्लिक्ट है ना? ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो यहाँ यही बता रहे हैं, उनके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि हमारे सारी बातें ही वीतरागता की पोषक है। हमारा सारा जितना भी है वो वीतरागता का मार्ग है। हमारे यहाँ तो राग और द्वेष को बराबर उसमें रखा हुआ है। राग, जो रागी है उसको कभी मोक्ष नहीं हो सकता। तीन काल में, अरे जो रागी है और जो राग को अच्छा मानता है, उसका तो वो पहले ही गुणस्थान है, उससे आगे बढ़ा ही नहीं। जो राग को आत्मा का स्वभाव मानता है, उसका तो पहले ही गुणस्थान है। तो आगे ही नहीं बढ़ा।
कि तो गाड़ी ही नहीं शुरुआत भाई, तो मोक्ष मार्ग ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ उसका तो। अब वो भले ही राग देवशास्त्र गुरु के प्रति हो। हम्म, तो देवशास्त्र गुरु के प्रति राग को अच्छा माने कि यही मोक्ष मार्ग है, तो पहले ही गुणस्थान है उस जीव का। देखो कहीं राग आदि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं, इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं। इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है, दोष सहित है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नाना कथन कहे उसे प्रमाणिक कहा जाता है, और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात कहे उसे बावला कहते हैं। बावला के पॉलिटिशियन कहते हैं। पलटता रहता है कि नहीं, पॉलिटिशियन क्या करता है, आज कोई बात करता है, चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है। पॉलिटिशियन तो बदलने हैं ही ना, है ना। इंडिया में वो नीतीश कुमार, जब जब इलेक्शन होता है वो पाला बदल लेते हैं। जिसकी तरफ उनको दिखती है कि आज वो जीतने वाले हैं, उनकी तरफ वो पाला बदल लेते हैं, उनकी तरफ हो जाते हैं। बस वो सारे पॉलिटिशियन ये भी ऐसे ही है। लोक में उनकी क्या है, उनकी कोई इज्जत नहीं है नीतीश कुमार जैसों की। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि लोक में भी उनकी किसी बात पे विश्वास ही नहीं है। तो ऐसे ये बोला है कि लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नाना कथन का है उसे प्रमाणिक कहा जाता है, और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करे उसे बावला कहते हैं। जो अपनी बात पे टिका रहे, अपनी फिलॉसफी टिका रहे, उसको तो प्रमाणिक कहा जाता है कि नहीं नहीं, ये देखो कितना ही कुछ हो जाए, ये अपनी बात से नहीं पलटता है। और दूसरा जो बात बात में पलटता रहे पलटता रहे पलटता है, उसे बावला ही कहते हैं। मंकी की तरह खुद कह रहे थे। है क्या बोला आंटी? बंदर बंदर की तरह कुत्ते रहते, बहुत चेंज हाँ करते। हाँ। देखो, तथा जिनमत में नाना प्रकार के कथन हैं सो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित हैं, वहां दोष नहीं है। अन्य मत में एक ही अपेक्षा सहित अन्य अन्य कथन करते हैं, वह दोष है। जैसे जिन देव के वीतराग भाव है, समसरण आदि विभूति भी पाई जाती है, वहां विरोध नहीं है। समसरण आदि विभूति की रचना इंद्रादिक करते हैं, उनको उसमें रागादिक नहीं है, इसलिए दोनों बातें संभवित हैं। और अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं, तथा उसी के द्वारा किए गए काम क्रोधादि भाव निरूपित करते हैं। सो एक आत्मा को ही वीतरागपना और काम क्रोधादि भाव कैसे संभवित है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। हम्म, देखो हमारे यहाँ क्या है, जिन देव के वीतराग भाव हैं और समवसरण आदि विभूति भी पाई जाती है। देखो अपने जिनमत में तो अभी चर्चा हुई ना, कथन क्या है, स्यादवाद वाले हैं, अलग अलग अपेक्षा सहित हैं, उनके यहाँ एकांतवाद है, हमारे यहाँ अनेकांतवाद है। वहाँ अपेक्षा नहीं है उनके यहाँ, हमारे यहाँ हर हर कथन अपेक्षा सहित है। तो इसलिए बोला एकांतवाद है, वहाँ दोष है। और यहाँ बताया कि जिन देव के वीतराग भाव है, समो शरण आदि विभूति भी पाई जाती है, वहाँ विरोध नहीं है। बोले अब जिनेंद्र भगवान है, आप तो बोलते हो साहब उनका तो इतना इतना बड़ा समो शरण लगता है ना। महावीर भगवान का कितना बड़ा समो शरण लगा था, 1 योजन। और आदिनाथ भगवान का 12 योजन। तो आपस में उनमें कोई लड़ाई है क्या? साहब आपका तो, हम भी तीर्थंकर हैं, हमारा क्यों नहीं लगा 12 योजन का? झगड़े हैं क्या सिंह जी आपस में, कि महावीर भगवान झगड़ लिए हो ऊपर पहुंच के सिद्धशिला में? साहब आपका तो 12 लगा, हमारा एक ही लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगे चाहे नहीं लगे, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म वो तो जैसे ही 10वें गुणस्थान से ऊपर हुए पूर्ण वितरागी हो गए, काम खत्म। राग नहीं। राग द्वेष सब खत्म, अनंत सुख। हम्म हुए कि नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 योजन का लगे नहीं लगे, 12 योजन का लगे नहीं लगे, तो वितरागी हैं। उनको रियलाइजेशन है कि नहीं कि हमारा लग रहा है देख, नहीं लग सब सब ज्ञान में है। ज्ञान में एक समय के ज्ञान में खुद का भी दिख रहा है,
और आने वाले अनंत चौबीसी उनका भी दिख रहा है, और भूतकाल की अनंत चौबीसी उनका भी दिख रहा है। आप उस ज्ञान की कल्पना तो करो। एक एक दिव्य, एक एक समय में कौन कौन सी बात आएगी, किस द्रव्य का कैसा परिणमन होगा, एक एक चीज दिखाई दे रही है तीन स्पष्ट। काल, तीन काल, अतीत अनागत और वर्तमान। हाँ, अरे खुद का तो दिख रहा है। जो अनंत सिद्ध हुए हैं उन अनंत सिद्ध के अनंत केवल ज्ञान भी उस ज्ञान में झलक रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा सिद्ध है उसकी भी पूरी भूतकाल वर्तमान और भविष्यकाल की सारी पर्याय दिख रही हैं। ऐसे कितने सिद्ध हैं? अनंत सिद्ध हैं। उन अनंत सिद्धों की अनंत केवल ज्ञान की पर्याय भी एक साथ दिख रही हैं। आप सोचो उस केवल ज्ञान का, आप अगर आप सोचते हो ना कि वो केवल ज्ञान में तीन लोक तीन काल एक साथ एक समय में दिखता है, ऐसे उनको अनंत केवल ज्ञान एक समय में दिखते हैं। अनंत केवल ज्ञान की पर्याय एक समय में दिखती है एक एक सिद्ध को। विचार करा है? अभी तो दो लाइनें याद नहीं होती हैं। छोटा मत समझो। क्या है, नहीं हो रही तो क्या है, क्षेपक्षम ज्ञान है कोई। ये जो ज्ञान का सामर्थ्य है वो तो वो जो सामर्थ्य है उस बराबर है। ये दो लाइनें याद नहीं, उससे क्या फर्क, कुछ भी नहीं। अपने आप को छोटा थोड़ी आंकना उससे। वो तो केवल ज्ञान का सामर्थ्य लिए हुए ये ज्ञान गुण है। हम्म? छोटा थोड़ी आंकना है। सब बराबर है। भगवान ने तो हमारे यहाँ क्या है, भगवान बोलते हैं कि भाई तुम तो हमारे बाजू में बैठने लायक हो। हम्म? नीचे थोड़ी बैठने के लायक हो। बराबर में लाके खड़ा करा है, बिठाया है। तो इसलिए जब भगवान ही बोल रहे हैं तो फिर हम हम्म, क्यों छोटे बने? ऐसा ऐसा सामर्थ्य है। यहाँ बोला कि जिन देव के वीतराग भाव है समोसरण आदि विभूति भी पाई जाती, वहां विरोध नहीं है। वहां विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो समोसरण की विभूति है उसके प्रति किंचित भी राग नहीं, इसलिए कोई कोई विरोध ही नहीं होगा। वो कर्म आश्रित है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय होता है तो उसमें ऐसा होता है, बस वो कर्म आश्रित है। वो कर्म कर्म का काम कर रहा है। वो कर्म के खाते में डाल दिया उसको, है ना। वो तो अपने स्वभाव में लीन है। तो बोले विरोध नहीं है, वितराग भाव है। समोचरण आदि विभूति की रचना इंद्रादिक करते हैं, उनको उसमें रागादिक नहीं है। वो थोड़ी बुला के कहते हैं भाई हो गया केवल ज्ञान लगा दो। ऐसी थोड़ी होती है, भाई रेडी हूं मैं तो। हम्म। ऐसा थोड़ी है। हम्म, दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना। आज हुआ ना केवल ज्ञान, हुआ कि नहीं? महावीर भगवान को निर्वाण हो गया आज तो। अबे केवल इनको गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ कि नहीं? हम्म। केवल ज्ञान हुआ, दिव्य ध्वनि खिरेगी। कितनी देर खिरती है? 7 घंटे 12 मिनट। संधि काल में खिरती ना, 144 मिनट हर बार, 3 संधि काल में 7 घंटे 12 मिनट सी दिव्य ध्वनि खिरती है। अभी किनकी शुरू हो जाएगी? अब गौतम स्वामी की शुरू हो गई। उनको केवल ज्ञान हुआ, इसलिए अनुबद्ध केवली बोलते हैं ना। महावीर भगवान के बाद गौतम स्वामी, फिर सुधर्माचार्य, फिर जम्बू स्वामी, है ना। अनुबद्ध केवली है। यहाँ लिखा है क्या? रागादिक नहीं है, इसलिए दोनों बातें संभवित हैं। हम्म? दोनों बातें कौन सी दोनों बातें? कि ये सब विभूति भी है और उसके साथ वीतरागपना भी है। ऐसी दोनों बातें, वीतरागता भी है और इतनी सारी विभूति भी है। हम्म? ऐसा है। और अन्य मत में ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं।
तथा उसी के द्वारा किए गए काम क्रोधादि भाव निरूपित करते हैं, सो एक आत्मा को ही वीतरागपना और काम क्रोधादि भाव कैसे संभवित है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। हम्म दूसरे धर्म में क्या बोला ईश्वर को? वीतरागी भी बोल दिया है। और फिर क्रोधादि दिखते भी। हैं कैसे? काम क्रोध आदि भी दिख रहे हैं उनके तो, साथ में स्त्री को भी लेके चलते हैं। हथियार भी ले। तीसरा नेत्र खुल जाता है, गुस्सा आ जाता है, होता है कि नहीं? तीसरा नेत्र खुल गया, तांडव करने लगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सारी चीजें। तीसरा नेत्र खुल गया तो क्या है? ये काम क्रोध आदि तो है। झगड़ा हो गया, स्त्री से झगड़ा हो गया। हम्म, साक्षात क्या बोलेंगे? ऐसे ही है, क्या करें? लेकिन जनता ऐसे ही है, क्या करें? भोला जीव है। हम्म, दुखी है, और वो दुख के इलाज में कहाँ कहाँ नहीं भटकता है। हम्म, और वो ऐसे ऐसे ही फिर गुरु मिल जाते हैं जो दिखाते हैं कि भैया देखो, इस दुख दुख का इलाज मेरे पास है। हम्म, वो कितने ही अपने तो जैनी हैं, जैनियों का सोचो आप, जैन कुल में जन्म लेकर भी अजैन जैसे हैं। बहुत बहुत दुख की बात है। और क्या करें, अब होनहार ऐसी हो तो क्या करें? तो देखो, एक ही आत्मा को ही वीतरागपना और काम क्रोधादि भाव कैसे संभवित है, इस प्रकार अन्यत्र जानना। विरोधाभास दिख रहा है, वीतराग भाव भी है और काम क्रोधादि भाव भी है उनको, इसलिए क्या बोला? विरोधाभास है, विरोधाभास। तथा काल दोष में जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो ये तुच्छ बुद्धियों की भूल है, कुछ मत में दोष नहीं है। वहां भी जिन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सौरीपुर में, कहीं द्वार द्वारावती में नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है, सो कहीं भी हो, परंतु नगर में जन्म होना प्रमाण विरुद्ध नहीं है, आज भी होते दिखाई देते हैं। हम्म क्या बोला? कि भाई वो तो अब थोड़ी सी, अब ऐसा है कि काल दोष है, और कुछ तुच्छ बुद्धि मतलब कम बुद्धि है, कम बुद्धि वाले जीव हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत मत में कहीं दोष ऐसा हमको दिखाई देता, भूल दिखाई देती, पर वो दोष नहीं है। मत में दोष नहीं है, फंडामेंटल में कोई दोष नहीं है। कुछ छोटी मोटी बात इधर उधर हमको विरुद्ध दिखाई देती है। हम्म जिन मत का आशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता, कोई भी प्रमाण विरुद्ध जो हमारे फंडामेंटल है, फंडामेंटल के विरुद्ध कुछ भी, कोई भी बात नहीं है। सात तत्व की बात है, सात तत्वों की ही बात होगी। वीतरागता की बात है, वीतरागता की ही बात होगी। छह द्रव्य हैं, छह द्रव्य की ही बात होगी। हम्म, कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। गुण स्थान में, करणान युग में, प्रथमान युग में, अब देखा था ना राम की कहानी में भी थोड़ा बहुत इधर उधर है। तो बोले थोड़ा बहुत इधर उधर वो कहानी में हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने, अब जो कहानी भी लिखते हैं तो आप देखा था ना, अपने मन से थोड़ा बहुत पात्र को बनाते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में कुछ थोड़ा विशेष जानकारी देते हैं, तो वो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। हम्म? पर हे उपादेय, इसमें इसमें कोई विरोध नहीं है। हे उपादेय में कोई विरोध नहीं है। लिखा है कि अब सौरीपुर में हो या द्वारावती में नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है, तो बोले कम से कम इतना तो है, कहीं ना किसी नगरी में जन्म हुआ। हो सकता है थोड़ा बहुत नाम में इधर उधर फर्क हो, पर उनके उसमें क्या है? कहीं किसी ने बोला साहब मछली के वीर्य से जन्म हुआ किसी का, कहीं मछली के उदर से जन्म हुआ मनुष्य का। हम्म मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अब देखो ना, वो गणेश जी की आपने कहानी सुनी होगी। तो क्या है गणेश जी? वो हाथी का सर लगा दिया। हम्म। हाथी का सर लगा दिया कि नहीं उन्होंने? अब आप ही बताओ कि किसी के हो सकता है क्या? साइंटिफिकली देखा जाए, ब्लड ड्रॉप दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ अगर मिक्स हो जाए, हाँ व्हाट अ डिजास्टर। हाँ
और साइंस मतलब अब उस समय अब क्या अब हिंदू लोगों से पूछो तो बोले आप देखो साइंस कितनी जोरदार थी कि उस समय वो सर बदल देते थे। इतना इतनी ज्यादा मेडिकल साइंस डेवलप थी कि वो जो है किसी का सर कट जाए तो वो सर लगा देते थे दूसरे का। स्टोरी भी क्या, हाथी का सर मिला उन्हें भी। मतलब कोई कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। ऐसी ऐसी स्टोरीज हैं और उनको मान रहे हैं लोग बिना उसके, मतलब बिना, आप सोचो आप कोई लॉजिक ही नहीं है। हनुमान जी को बेचारे जो अभी मोक्ष गए बेचारे, तो क्या वो तो सिद्ध हैं भाई, बेचारे तो हम हैं। तो वो सिद्ध है, उनको वो बंदर बना दिया। वानर वंशी थे, उनको बंदर बना दिया। रावण राक्षस वंशी थे तो उनको राक्षस दिखा दिया। हम्म? कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अब हनुमान जी तो कामदेव थे। हाँ कामदेव थे, इतने सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, आपने उनको बंदर बना दिया। पूंछ लगा दी और बंदर के रूप में पूज रहे हैं सब, मंकी गॉड हो गए। कोई कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो यहाँ यही बोला कि कम से कम हमारे यहाँ इतना तो नगरी में जन्म हुआ, इसमें कोई विरोध नहीं है, किसी ना किसी नगरी में किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया उन्होंने। हमारी भाषा में कम से कम इतना तो नहीं है, उल्टा सीधा तो नहीं है कहीं। हमारे यहाँ कोई ऐसी उल्टी सीधी स्टोरी भी नहीं है किसी भी प्रकार की कहीं पे भी। लॉजिकल बैठती हैं। कोई वो भी लाइक ये उनके दिखाते हैं मायावी और ये सब अपने जैन धर्म में इनको कभी भी वैसे डिस्क्राइब नहीं रिद्धि तो है अपने रिद्धियां वगैरह प्रकट होती हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे रिद्धि कैसी प्रकट, जैसे अब दीपायन मुनि थे, अब दीपायन मुनि से क्या हुआ कि पूरी द्वारका जल गई। वो क्या था, वो सब वो है, उसका लॉजिक है कि वो अशुभ तेजस शरीर है? वो उल्टे कंधे जो है उसमें से निकलता है और 12 योजन उसका विस्तार है। वो पूरा उसका पूरा उसका वर्णन है शुभ तेजस और अशुभ तेजस शरीर का। तो वो अशुभ तेजस क्या करता है, उसकी क्या क्या होता है, वो सारा वर्णन है। तो उसके उसके हिसाब से वो बिल्कुल फिट बैठता है जो हुआ उनका, है ना। तो अपने आप ही ऐसा नहीं, स्टोरीज आई हैं कहीं कहीं पे आई हैं, ऐसा नहीं है। पर ऐसा है कि देखो हमारे यहाँ कैसे है कि जब उसका उसका जैसे कर्म का उदय होगा वो वैसे अनुरूप उसका काम बनेगा। अब जैसे सीता जी थी, अब इनको राम को वनवास हुआ, सीता जी का हरण हो गया। तो सीता जी का हरण हुआ तो कोई देव आए बचाने? कोई भी नहीं आया, देव वगैरह कोई बचाने नहीं आए। लेकिन जब सीता जी की अग्नि परीक्षा थी तो क्या हुआ, देव आ गए बचाने। सेम थिंग विथ विष्णु कुमार, इसमें भी ऐसा ही बात है, जो 500 मुनियों को बचाने के लिए। हाँ 700 मुनि राजों का। 700 मुनि। हाँ पर सीता जी का है उदाहरण फेमस, क्या कि उस समय आ गए। क्यों, पहले क्यों नहीं आए जब हरण हो रहा था, जब भी तो बचा लेते, जितने देवों को उनकी वो था रक्षा करनी थी, पहले ही बचा लेते, युद्ध भी नहीं होता फोकट में, इतना हिंसा हुई सब हुई। पर भैया वो तो जब कर्म का उदय होता है ना, जिस समय जैसा कर्मों का उदय होता है, जैसी होनहार होनी होती है फिर वैसे ही सब होता है, वैसे ही सारी चीजें, सारा काम होता है, ऐसे ही है। हम्म? महावीर भगवान का 66 दिन दिव्य ध्वनि नहीं खरी। सौधर्मिंद्र, सौधर्मिंद्र क्या, अवधि ज्ञान वाले हैं, तो उनको पहले ही दिन दूसरे दिन समझ में नहीं आया, या पहले से ही समझ, अवधि ज्ञान में तो दिख जाना चाहिए था भैया, यहाँ तो वो नहीं है, गणधर नहीं है, मुख्य गणधर नहीं खिरेगी, मुख्य गणधर का हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। 66 दिन लगे उनको, क्यों लगे, अब वो होना रही थी, अवधि ज्ञान का प्रयोग ही नहीं हुआ।
विचार करना चाहिए अपने को। तो यहाँ तो जिस समय जो कार्य होना होता है वो होता है, वो उसकी योग्यता से होता है। हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते, हम आगे पीछे नहीं कर सकते उसको। वो होता है, वो होगा, उसकी योग्यता से होगा। तो जो भी चमत्कार चमत्कार हैं वो भी सब उसकी योग्यता से हो रहे हैं। वो जैसे उसके कर्मों का उदय होगा तो वैसे निमित्त बन जाएंगे। कोई कार्य होना होगा तो देव भी आके खड़े हो जाएंगे। ऐसा है। महावीर भगवान को हुआ कि नहीं, शेर की पर्याय में मुनिराज आ गए, शेर की पर्याय में आ गए। वो निकल रहे थे, उनको दिख गए और रुक गए और काम हो गया। तो चमत्कार से कम है क्या वो? चमत्कारी तो हुआ। वो मुनिराज को देख के किसको सम्यक सम्यक दर्शन हुआ? कौन? शेर तो बहुत बहुत सारे शेर मुनिराज को देखते होंगे। सभी शेरों को क्या सम्यक दर्शन हो जाता है क्या? वो उसकी होनहार थी तो हो गया। हम्म। ऐसा है। तो चमत्कार ममत्कार कुछ होता नहीं है। वो तो जिस समय जिस जैसे जो कार्य होना होता है उसके लिए वैसे निमित्त मिल जाते हो, फिर उसको आप चमत्कार कहो या जो कहना चाहो उसको उस कैटेगरी में डाल दो। कोई भी कार्य चमत्कार से नहीं होता है। चमत्कार कोई नामक कोई वस्तु है नहीं। जो कार्य जिस समय होना होता है वो होता है, उसके लिए जो निमित्त होते हैं वो निमित्त मिलते हैं, और उन निमित्तों को फिर आप चमत्कार कहो या जो कहना उस कैटेगरी में डालो, उसको डाल दो आप। पर जो कार्य जिस समय होना होता है वो उस समय होता है। चमत्कार नामक कोई चीज हमारे यहाँ कोई भी चीज नहीं होती है। बात ही समझ में। हम्म। देखो, वहां भी जिनमत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सौरीपुर में कहीं द्वारकावती में नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है, सो कहीं भी हो, परंतु नगर में जन्म होना प्रमाण विरुद्ध नहीं है। आज भी होते दिखाई देते हैं। आज भी नगरों में ही बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, समुद्र में नहीं लेते हैं। तथा अन्य मत में सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भासित होती है। कहीं तो बाल ब्रह्म देखो आ गया, बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती। सो दोनों सच्चे कैसे हों? विरुद्ध आ गया। कहीं तो बोला बाल ब्रह्मचारी रहो, उनकी प्रशंसा करियो, कहीं बिना क्या, पुत्र बिना गति नहीं होती, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष नहीं मिलता है पुत्र नहीं हो तो। ऐसा लिखा है। तो बोले दोनों बातें सच्ची कैसी हो सकती, तो विरुद्ध है। ऐसे कथन वहां बहुत पाए जाते हैं, तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते हैं। जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ, सो ऐसा इस काल में तो किसी के होता दिखाई नहीं देता, और अनुमान से भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। ऐसे कथन पाए जाते हैं। मछली के कहा किसी ने देखा पुत्र होते हुए? बोले ऐसे कथन है उनके उसमें। यदि वहां सर्वज्ञादिक की भूल माने तो वह कैसे भूलेंगे? सर्वज्ञादिक, है ना, सर्वज्ञादिक की मतलब जो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ की, ये तो सर्वज्ञ की भूल होती दिखाई दे रही है। बोलते ही सर्वज्ञ द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, और सर्वज्ञ के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है तो बोली तो साक्षात हमको ये उल्टे दिखाई दे रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी रहने को बोलते हैं और पुत्र बिना नहीं। मछली के पुत्र की जन्म की बता देते हैं, मछली से पुत्र का जन्म हुआ, तो बोले ये तो अनुमान में भी नहीं मिलता, तो बोले ये तो इनकी भूल दिखाई देती है। तो बोले वे सर्वज्ञ कैसे जो भूल दिखाई दे रही है? और विरुद्ध कथन मानने में नहीं आता, इसलिए उनके मत में दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिन मत का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। देखो, अनुयोगों का अभ्यास क्रम, ये छोटे से एक दो पैराग्राफ हैं, है ना। अभी तक हमने देखा क्या अनुयोगों किस किस क्रम से पढ़ना,
किस क्रम से पढ़ना? स्तुति। नहीं क्रम कोई क्रम है ही नहीं। साइड ही नहीं है हाँ। क्रम, हाँ। क्रम जिसको जिसकी जिसको जो बीमारी हो उसको उस हिसाब से उसकी दवाई है। जिसकी रुचि प्रथमान युग में हो तो उसको प्रथमान युग के ग्रंथ दिए, जिससे कि भाई प्रथमान युग के ग्रंथ पढ़ो तो तुम्हारी रुचि बड़ी बनी रहे, आगे बढ़ो उसमें। जिसको कहानी किस्से पढ़ने का ग्रंथ शौक हो तो उसको प्रथमान युग, किसी को गणित वगैरह का शौक हो उसको करणान योग, जिसको तर्क वगैरह लगाने का हो तो उसको द्रव्यान योग, और जिसको करने करने का हो तो उसको चरणान योग। बोला कि भाई ले, कम से कम इस इनके ये द्वार है, ये द्वारों से तुम अंदर आओगे, फिर अंदर आओगे तो फिर हम मैनेज कर लेंगे, पहले अंदर तो आओ एक बार। हम्म ऐसा है। तो इसलिए कोई कोई क्रम नहीं है। कोई बोले ना कि साहब कोई क्रम कर ले, क्रम नहीं। आपको आपकी बीमारी क्या है उसके हिसाब से हम आपको दवाई देंगे। है चार ना? अनुयोग का सार तो वितरकता ही है ना। हाँ सब। और ऐसा नहीं कोई भी एक एक्सक्लूसिव कोई नहीं है कि एक अनुयोग में, कि प्रथमान योग में प्रथमान योग की बात, प्रथमान योग में चारों अनुयोग आ जाएंगे। हम्म। ऐसा नहीं है कि एक अनुयोग हाँ वो प्रथमान योग के ग्रंथ कहलाते हैं, उसमें अधिकतर बात प्रथमान योग महापुरुषों की बात आएगी, पर उसमें चारों अनुयोग आएंगे ऐसा नहीं है। ये एक ही अनुयोग आए उसमें, चारों ही अनुयोग आएंगे। हम्म? देखो, अनुयोगों का अभ्यास क्रम, वहां प्रथमान योगादिक का अभ्यास करना, पहले इसका अभ्यास करना फिर इसका करना, ऐसा नियम नहीं है। परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करना। देखो इसको पढ़ने से कितना फायदा है, ये मोक्ष मार्ग अभी तक तो हम क्या सोचते थे, वही प्रथमान योग पढ़ो। सबसे पहले किसी को भी आए ना बोले प्रथमान योग दो, क्योंकि नाम प्रथमान योग है ना, प्रथम, तो ऐसा लगता है कि वो प्रथम पढ़ने लायक है। अभी तक ऐसी भ्रांति है, तभी ये भ्रांति यहाँ पे टूटती है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ऐसा मत समझना कि ये उपदेश का स्वरूप, बहुत सारी बातें इसमें क्लियर होती हैं, बहुत सारी बातें। यहाँ लिखा कोई नियम नहीं है, अपने परिणामों को देखो और फिर अपने परिणामों को देखकर जिसके अभ्यास से अपने धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करना, अपनी रुचि जिससे बढ़े उसका अभ्यास करना। अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे, कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे, तथा जैसे रोज नामचे में अनेक रकमें जहां तहां लिखी हैं उनके उनकी खाते में ठीक खतौनी करे तो लेन देन का निश्चय हो, उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां दिया है, उसे सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहचानते तो हित अहित का निश्चय हो। हम्म? ये रोज नामचे समझते हो? रोज नामचे, रोज नामचे वो होते हैं कि जो कच्चा अपन लिखते हैं ना किसी, जैसे कोई आया है, ये पहले चलते थे। अब जिसने अकाउंट्स वगैरह लिया हो, उसको तो पता होगा सब, अपन तो है नहीं है अकाउंट्स के, है ना, कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं है। पर रोज नामचे ऐसे होते थे कि जो कच्चा हिसाब जिसमें चलता था ना, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि एक तो मेन जो लेजर चलता था जिसमें क्रेडिट और डेबिट करते थे, और ये कौन से बनियों का है ना। हमारे दादाजी लिखते थे रोज कच्चे में फिर हाँ कच्चे से फिर वो पक्के में जाता था, राइट। तो वो कच्चे का कैसा है कि कच्चा एक नोट पैड होता था, क्योंकि फटाफट करते थे लोग काम, तो उन्होंने कहा साहब इसके, ये कल साहब रामू के ये 5,000 आए, शामू के ये 2,000 आए, इनको ये 5,000 दिए, इनको ये 1,000 रुपए दिए। तो वो क्या कच्चे में है, वो कच्चे में देके उसको पकड़ा देते थे, ये कच्चे में लिखा हमने। वो कच्चे में लिखने के बाद फिर उसके बाद मेन उसमें जाता था, उसका फिर एंट्री होती थी। मेन जो उनका जो भी अकाउंट्स का लेजर वगैरह होता था, ऐसे होते थे। ये पुराने उस समय सेठों की 200 200 सवा 200 साल पुराना ग्रंथ है।
तो उस समय ऐसा चलता था। तो बनियों का तो लिखा है जैसे, रोज नामचे में तो अनेक रकमें जहां तहां लिखी हैं, उनकी खाते में ठीक खतौनी करें तो लेन देन का निश्चय हो। तो अभी रोज नामचा मतलब जो जो कच्चा हिसाब है उसमें तो कुछ तो भी किसी सीक्वेंस में कुछ तो भी लिखा हुआ है। प्लस में 2000, प्लस 3000, -1000, -500, वो ऐसा लिखा हुआ है। तो बोले ये तो हमने लिखा हुआ है एक कच्चे उसमें। फिर जब उसका एंट्री होती है तो अलग अलग कॉलम होती है ना, कि एक तो क्रेडिट की एक डेबिट की होती है, अलग अलग कॉलम होती है। तो यहाँ बोला कि उसकी खाते में ठीक खतौनी करें तो लेन देन का निश्चय हो। जब तक वो उसमें नहीं होती, जब तक फिर वो पक्का नहीं माना जाता है, वो कच्चा ही रहता है, उसका उसका वो नहीं है। तो उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां दिया है, उसे सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहचानो, हित अहित का निश्चय करो। तो अभी क्या है, अभी हम ये जो पढ़ते हैं, ये कैसा है, ये रोज नामचा है। ये क्या है, ये रोज नामचा है। अब ये पढ़ने के बाद आप इसका विचार करो, इस ज्ञान को व्यवस्थित करो। ये जो अब हम पढ़ रहे हैं ना स्वाध्याय में, ये तो स्वाध्याय में अभी हमने पढ़ा, तो ये कैसा है, ये रोज नामचा है, कच्चा है। अब वो कच्चे को आप पक्का कैसे करोगे, जब तक आप विचार नहीं करोगे। लिखा है देखो कितना, उसे सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित, सम्यक ज्ञान मतलब इधर वो वाला सम्यक ज्ञान नहीं, कौन सा, आत्मा वाला सम्यक ज्ञान नहीं। जो बात पढ़ाई गई है उसको वैसा ग्रहण करना, किस अपेक्षा से बताई गई है उस पर विचार करना, उसको वैसा जानना, उसको वैसा समझना, वो सम्यक ज्ञान। ठीक है। उस सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहचानते तो हित अहित का निश्चय हो। हित अहित का निश्चय कैसे होगा, यहाँ बैठे बैठे नहीं हो रहा है, ये तो अभी सुन रहे हैं हम अभी। वो तो जब तक विचार की श्रृंखला में नहीं जाएगा, तब तक हित अहित का निश्चय नहीं होगा। गुरुदेव बोलते थे ना, हिति चर्चा 1 घंटा पढ़ो, 23 घंटे उसकी जुगाली करो। भले एक ही घंटा पढ़ो, पर 23 घंटे उसकी जुगाली करो, तो वो काम का है। और पढ़ने के बाद भूल जाओ तो फिर क्या। हित हित का विचार आज पढ़ा, और फिर क्या है, अगले हफ्ते आए सुनने। हम्म? तो कहाँ से हित हित का विचार हुआ, कुछ नहीं हुआ, 1 घंटे सुना बस। हम्म? तो वास्तव में वो जो रोज नामचे से क्या करना है, खाते में डालना है, लेजर में डालना है, तो वो कार्यकारी है ना सिंह जी, नहीं तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है उसका, विचार नहीं हो तो। इसलिए स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हैं, वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। देखो किसको प्राप्त होते हैं, शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं बोला क्या, कि जो जिन वचनों में रमते हैं उनकी लॉटरी लग जाएगी, उनकी दुख बीमारी दूर हो जाएगी, उनके बच्चे कहना मानने लग जाएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ये लिखा है क्या, नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हम्म, ऐसा है। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना, तुम्हारा कल्याण होगा। पहला उपाय क्या कहा, आगम का अभ्यास।
जब तक आगम का अभ्यास नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं करोगे, बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। विचार किसका करोगे? ये आगम ही तो बता रहा है, सच्चे देवशास गुरु। नहीं तो कैसे पता पड़े? हम भी अगर ये नहीं पढ़ते तो क्या करते? जो हमको बोल देता कि भाई इन बाबा के पास चले जाओ, इन भगवान के पास चले जाओ, ये तावीज बांध लो, ये माला लटका लो, क्या होता? यही होता। हम भी इसी में ही उलझे रहते। तो इसलिए आगम, ये जिनवाणी माँ का बहुत बड़ा उपकार है, आचार्यों का बहुत बड़ा उपकार। कैसी कैसी परिस्थिति में कैसे कैसे सब लिख के गए हैं, बहुत बड़ा उपकार। लिखा है पहला आगम ज्ञान, कहा है आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। ज्ञान ही नहीं होगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना। हम्म, वो 4 स्टेप है ना, आगम का ज्ञान, परंपरा, हाँ, गुरु का उपदेश, हाँ, युक्ति का अवलंबन, युक्ति का अवलंबन और स्वसंवेदन स्व। स्वसंवेदन। हाँ, स्वरूप, हाँ, स्वसंवेदन। 4 स्टेप्स हैं इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। हम्म। देखो 8वां अधिकार अपना समाप्त हुआ। 5 मिनट है। तो ये नवा भी उन्हीं का लिखा हुआ है। नवा भी उन्हीं का ही है, पूरा नहीं है, हम्म। है ना। वास्तव में तो अब है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। ग्रंथ का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और अब है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अभी तक तो क्या चल रहा था? अभी तक तो गलतियां ही बता रहे थे। अभी तक तो 8वां अधिकार अल्लाह, हाँ, ठीक है, गलती तो 8वां अधिकार उपदेश का स्वरूप बताया। भूमिका बन रही थी, कहने का मतलब। वास्तव में ग्रंथ की शुरुआत तो अब है, क्योंकि मोक्ष का स्वरूप अब चर्चा करेंगे। नाम ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक है वो। हम्म, देखो, मोक्ष मार्ग का स्वरूप। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध, नमो शुद्ध शिव भू, नमो शुद्ध शिव भू। देखो, शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। शिव मतलब मोक्ष। मोक्ष, है ना, मोक्ष। तो अब लिखा है, देखो, अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाया, उन्हें तो दुख रूप, दुख का कारण जानकर, हे मानकर उनका त्याग करना, तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं, उन्हें सुख रूप, सुख का कारण जानकर, उपादेय मानकर अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। देखो, अपन पहले तो मंगलाचरण का अर्थ करेंगे। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुख करण, नमो शुद्ध शिव भू। शिव उपाय करते प्रथम। अब क्या है? मोक्ष, मोक्ष, शिव मतलब मोक्ष। हम मोक्ष का उपाय करते हैं, और वो कैसा है मोक्ष? उसका कारण मंगल रूप है। मंगल मतलब जो पाप को बनाए। राइट। मंगल मतलब मम राइट और होता गल। पड़े।
है ना। मम मतलब जो पाप पाप। को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। हाँ, मम मतलब पाप, और गल मतलब गलाने। गलाने वाला, है ना। वो मंगल, मंगल मतलब जो चत्तारी मंगलम बोलते हैं ना, उसमें क्या है मंगल का अर्थ? जो चार मंगल हैं, कौन कौन से? अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो, धम्मो मंगलम, धम्मो। है ना। तो चार मंगल बताए हैं। वो चार मंगल कौन कौन से? अरियंत भगवान, सिद्ध भगवान, साधु, साधु परमेष्टि मंगल, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, वीतराग मार्ग। वो क्या? वो मंगल है। वो पाप को गलाने वाला है, और जब पाप गलता है तो सच्चा सुख उत्पन्न होता है। तो ये मोक्ष मार्ग कैसा है? सच्चा सुख उत्पन्न करने वाला है ना। पहले हमको सुख की परिभाषा पता होनी चाहिए, सुख क्या होता है। ये पंचेंद्रियों के विषयों में सुख है क्या? हमें तो सुख की कल्पना उसी में ही है, हमें तो अभी सुख पता ही नहीं है। हम तो पैसे में सुख मान रहे हैं, हम तो गाड़ी में सुख मान रहे हैं, हम तो बच्चों में सुख मान रहे हैं। हम्म। दोस्तों में सुख मान रहे हैं, मान रहे हैं कि नहीं? मान अच्छे। कषाय के पोषण में सुख मान रहे हैं। हम्म। सुख की परिभाषा ही नहीं पता, सुख होता क्या है। सुख तो अतीन्द्रिय है। देखो कोई भी चीज होती ना, आप ये कितना ही कर लो, सुख ऐसी चीज है उससे आप बोर नहीं होते। देखो कोई चीज अच्छी होती है उससे बोर नहीं हो सकते आप। अगर मान लो गुलाब जामुन में सुख है, आपने एक खाया, अभी तो मिठाई का सीजन चल रहा है ना, यहाँ देखो वहाँ मिठाइयाँ ही चल रही हैं, उसी का ही जोर है। तो क्या है, एक गुलाब जामुन खाया, अच्छा लगा, दो, अरे और अच्छा लगा, तीन, ठीक है यार, चौथा, अरे अब दे मत देना। तो इसका मतलब गुलाब जामुन में सुख है क्या? नहीं है। क्योंकि अगर सुख होता तो फिर वो निरंतर चलता, निरंतर, उसकी निरंतरता बनी रहती, उसकी निरंतरता बनी रहती। इसका मतलब उसमें सुख नहीं है। सोने में, सोने में भी सुख नहीं। सोते ही सोते रहो, नहीं फिर क्या होगा? उठना भी पड़ेगा, अरे नहीं नहीं हम बोर हो गए सो सो के। चलने में, नहीं 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 अब हम थक गए। घूमने में, घूमने जाते हैं, 5 दिन वेकेशन के बाद क्या होता है, छठा दिन घर दिखने लग जाता है। चलो रे घर चलो, हो गया, हो गया, घूम लिए। होता है कि नहीं? तो ये कोई भी ये चीजें, इनमें सुख है ही नहीं, तो सुख की कल्पना है। होता है कि नहीं? पार्टी में गए, 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद क्या, अरे चलो हो गई। हम्म। खत्म। पूजा में सुख, चलो ये तो चलो फिर भी ठीक, पूजा, उसको पूजा पूजा का शौक। सुबह गए, 7 बजे से गए, 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज, 11 बज, अरे भाई चलो हो गए, विसर्जन करो और चलो। होता है कि नहीं? स्वाध्याय, 1 घंटा हम लोग गाड़ी से चलते हैं अपन, हैं? आकुलता हो जाती है, 1 मिनट भी ऊपर होता, हो गया 1 मिनट ऊपर, आकुलता हो जाती है। तो इन चीजों में सुख नहीं है, इन चीजों में सुख नहीं है। क्योंकि सुख अगर होता तो इसकी निरंतरता बनी रहती और हमें सुख का अनुभव होता रहता। पर हमें सुख का अनुभव नहीं होता, इसका मतलब इन चीजों में सुख है ही नहीं। सुख किसी और दूसरी वस्तु का नाम है ना। हमको नक्की तो हो कि सुख इनमें नहीं है। देखो अभी विश्वास, अभी अंदर उसका श्रद्धान होने में तो टाइम लगेगा, पर अपने ज्ञान में तो आए पहले कि इन चीजों में सुख नहीं है। तो कभी भी हम
ऐसी परिस्थिति बने कि हमारे किसी संयोग का वियोग हो जाए तो हम उतने दुखी ना हो, उस समय ये काम आएगा भेद विज्ञान। अरे ये चीज मुझे सुखी दुखी कर ही नहीं सकती तीन काल में, तो मुझे किस बात का इसमें दुख होना या किस बात का सुखी होना। हम्म। आप मंगल बोल रहे हो तो मंगल पाप तो पाप तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल उससे कनेक्ट किया है कि सुख के अंदर का है, तो पुण्य पाप को एक कैटेगरी में भी डाल दो आप, तो इसमें पाप को एक्सटर्नल कंटेक्स्ट में देखो कैसे ऐसा है कि वो करें? मंगल, मंगल इसलिए, हाँ पाप मतलब किसी पर के निमित्त से पाप। तो मंगल ऐसा है, परिणाम अपने ही होते हैं, कषाय के परिणामों से ही पाप होता है। पर ये बोला कि जो मंगल है, ये जो चार मंगल बताए हैं अत्यंत, अगर जब आपका लक्ष्य अत्यंत की तरफ होगा, आपका लक्ष्य सिद्धि की तरफ होगा, आपका लक्ष्य साधु परमेष्टि की तरफ होगा, आपका लक्ष्य वीतरागी भगवान द्वारा ये जिनवाणी है, बताया गया मार्ग है, उस पे होगा, या उनके मार्ग पर चलोगे, मुनि बनोगे, श्रावक बनोगे, जैसे भी होगे, तो आपके ये पाप ऑटोमेटिकली गल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, उन पे निमित्त आ गया ना, वो निमित्त बन गए उन पाप को गलाने के लिए। क्योंकि आप जब आप भगवान के दर्शन कर रहे हो उस समय पाप नहीं कर रहे हो, भगवान के दर्शन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका चित्त वहां लगा हुआ है दर्शन में, सिद्ध के, सिद्ध का स्वरूप का विचार कर रहे हो। हम्म। साधु के दर्शन कर रहे हो, उनके स्वरूप का विचार कर रहे हो, जिनवाणी की बात चल रही है, या उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो, तो आपका तो निमित्त कारण है पाप को गलाने में। पाप, आप उससे पाप गल रहे हैं, आपके नए पापों का बंधन नहीं हो रहा है। और जो पुराने पाप अगर उदय में आ रहे हैं, तो उनका जब आप उनकी तरफ चित्त करते हो तो क्या होता है, तो वो उस समय वो पाप भी जो है उस तरह ख्याल नहीं जाता आपका। मान लो कोई बहुत बड़ा पाप का उदय आया, और आप किधर हैं, आपकी दृष्टि पंच परमेष्टि की तरफ है, तो क्या होगा, वो पाप आके, वो उसका पाप का उदय आके चला जाएगा। आपने नवीन, क्या हुआ, नवीन पाप नहीं बांधे, इसलिए पाप गल गए वो। आता ही समझ में? ऐसा है ना। कल अपन करेंगे इसका, है ना, बहुत अच्छा मंगलाचरण है ना, विघ्न विनाशन सुख करण, है ना, सुख की आज थोड़ी सी बात हुई अपनी, कल इसको लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जिनवाणी स्तुति। स्याद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंदे का, कर्म के अवसानिका, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी को, वंदना शतवार, वंदना शतवार, वंदना शतवार। नौ बार नमः। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय 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 जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।